नीतीश घटते हुए मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू वोटों को भी नहीं गंवाना चाहते। क्या इसीलिए अब उन्हें मुस्लिम वोट की परवाह नहीं है? और क्या इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे? 2 दिन पहले उन्होंने यही बातें कही थी। गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से और हमको मुख्यमंत्री कौन बताया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं? नीतीश कुमार और बीजेपी में मोटे तौर पर यह तालमेल दिख भी रहा है कि केंद्र में नीतीश बीजेपी के मददगार बने रहें तो बिहार में उनके सामने भी कोई चुनौती पेश नहीं आएगी। वो जब तक चाहें बिहार में एनडीए का चेहरा बने रहेंगे, सारी अटकलबाजियों के बाद भी। और नीतीश के बाद अब चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें। वो क्यों वक्फ बिल के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं? आपको याद होगा, एक वक्त था जब चंद्रबाबू नायडू देश में गठबंधन की राजनीति के सदाबहार संयोजक माने जाते थे। नायडू कभी वाजपेयी सरकार के सूत्रधार थे। 2014 में मोदी के साथ आए, 2019 में मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाया, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले फिर बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी के साथ मिलकर न सिर्फ आंध्र की सत्ता में लौटे, बल्कि 16 लोकसभा सीटें जीतकर केंद्र में मोदी का सपोर्ट सिस्टम भी बन गए। विपक्ष को उम्मीद थी कि वो नायडू को सेक्युलर छवि का वास्ता देकर वक्फ बिल पर अपनी ओर खींच लेगी, पर ऐसा नहीं हो सका। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आबादी 7.5% है। आंध्र का रॉयल सीमा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहां 52 में से 42 सीटें टीडीपी ने जीती हैं। लेकिन कभी 4% मुस्लिम आरक्षण की बात कहने वाले नायडू के सुर 2024 में बीजेपी के साथ नई ट्यूनिंग बैठने और आंध्र के नतीजों के बाद बदले से हुए। नायडू भी समय की चाल इस वक्त देख रहे हैं और उसी के हिसाब से फैसला ले रहे हैं। इसीलिए बीते दिनों टीडीपी ने आंध्र में कई इफ्तार पार्टियां दी। कई इफ्तार पार्टियों में खुद चंद्रबाबू नायडू पहुंचे, मुस्लिमों से बातचीत की, उन्हें भरोसा दिया कि नया वक्फ बिल सभी के फायदे का है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। नायडू ने ऐसी ही एक इफ्तार पार्टी में कहा कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्ति की रक्षा की है। हम वक्फ संपत्तियों की आगे भी रक्षा करते रहेंगे। हम वंचित मुस्लिम परिवारों का उत्थान करते रहेंगे। लेकिन नायडू ने साफ कहा कि वो वक्फ बिल के पक्ष में हैं। एहसास भी कराया कि मुस्लिम बेफिक्र रहें क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है और उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। माना यह भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण की लोकप्रियता को देखते हुए भी हिंदू वोटों के बीच बने रहना चाहते हैं। पवन कल्याण में प्रधानमंत्री मोदी भविष्य की आंधी देखते हैं। नायडू नहीं चाहते कि वक्फ बिल का विरोध करके भविष्य में उनकी ब्रांडिंग सिर्फ 7% मुस्लिमों के रहनुमा की हो। यानी जो चिंता नीतीश कुमार की है, लगभग वही चिंता चंद्रबाबू नायडू की भी है। दोनों के लिए असल में ये आखिरी इनिंग है पॉलिटिक्स का, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हाथ में है और फेवरेबल सेंटर होने से काफ़ी पैसा मिल रहा है। काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे मिल रहे हैं जिसकी जल्दी कोई स्टेट कल्पना नहीं करता है। आंध्र को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं और बिहार में चुनाव है, इस वजह से भी और ज़्यादा प्रोजेक्ट मिले हैं। तो ये दोनों वजहें ऐसी हैं जिसके चलते वो केंद्र की सरकार को नाखुश नहीं कर सकते। लेकिन केंद्र की सरकार भी उनको नाखुश करके ये बिल पास कर लेगी, इसकी भी मुझे अभी संभावना नहीं दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो ये दो ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के साथ भी रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भी रहे हैं। दोनों की मजबूरी ये है कि एक तरफ तो मुस्लिम जनाधार जो है वो उनको अपना बचाना है, लेकिन वो एनडीए में रहना भी है उनको। एनडीए से अलग हो करके वो अपनी कोई भूमिका आप देख नहीं पा रहे हैं, ना नीतीश कुमार ना चंद्रबाबू नायडू। अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अलग भी हो जाएं तो भी बीजेपी अपने कुशलता से, अपनी रणनीतिक कुशलता, ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार बचा लेगी, सबको मालूम है। राजनीतिक जानकारों की माने तो नीतीश और नायडू दोनों ही राजनीतिक ढलान पर हैं, इसीलिए दोनों ही अब उठापटक नहीं चाहते। वक्फ बिल का पास होना मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला सबसे बोल्ड फैसला होगा। अब सत्ता पक्ष का कॉन्फिडेंस भी देख लीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं, और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम
वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। चाहे ओवैसी हो, चाहे सपा कांग्रेस या कोई माइनॉरिटी संगठन हो, मैं चुनौती देता हूं ये कह दें कि वक्फ की बेहतरी के बजाय नुकसान है, सदन से त्यागपत्र दें। हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे, उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ पर जो माफियाओं का कब्जा है वो हटाएगा, न कि वक्फ बोर्ड की जायदाद को खुर्द-बुर्द करेगा। मोदी जी सरकार मुसलमानों के विरोध में नहीं है और अपोजिशन ही मुसलमान का विरोध कर रहे हैं, ये मतलब एंटी मुसलमान है, ऐसा उनके ऊपर हमारा आरोप है। और मुसलमानों के फायदे की अगर ये बिल है तो उसका उन्हें समर्थन करना चाहिए। हमारा मानना है कि हम सरकार को इस बिल को पास करने में सपोर्ट करेंगे। हमारा मानना है कि ये बिल से आम मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। सरकार कह रही है कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद नया वक्फ बिल बना है, इसमें हर शंकाओं को दूर किया गया है। बिल कल पेश होगा, लेकिन आप उसके कुछ एक्सक्लूसिव अंश अभी इस वक्त एबीपी न्यूज पर देखने जा रहे हैं। जेपीसी ने इस बिल में जो बदलाव किए हैं उसके कुछ पॉइंटर्स हमें सूत्रों के हवाले से मिले हैं, उसके बारे में दे देते हैं जानकारी। 2025 से पहले की जो संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं वो आगे भी वक्फ की ही संपत्ति बनी रहेंगी। सिर्फ विवादित संपत्तियों को लेकर ही सवाल उठा सकते हैं, बाकी किसी संपत्ति को नहीं छुआ जाएगा। जो भी व्यक्ति वक्फ को जमीन दान कर रहा है उसे यह साबित करना होगा कि वो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 की जगह अब 3 सदस्य होंगे और तीसरा इस्लामिक विद्वान होगा। पहले ट्रिब्यूनल में 2 सदस्यों का प्रावधान था। आएगा जो सवाल उन्होंने खड़े किए होंगे वो सब एड्रेस हो चुके हैं। मैं तो अपील करूंगा कि चाहे ओवैसी हो, चाहे विपक्ष कांग्रेस हो, सपा, आज ये देश के गरीबों के हक में बिल आ रहा है। जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, खवातीन हैं, बच्चे हैं, अनाथ हैं, उनके हक में आ रहा है। तो अब इसको मुसलमान को तुष्टीकरण या वोट बैंक मत समझें, आज इस गरीब के हक के बिल को समर्थन करें। मैं विपक्ष से अपील करूंगा, क्योंकि जो लोगों कह रहे हैं कल साफ हो जाएगा कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है वक्फ बाय यूजर में। अगर कहीं मस्जिद ईदगाह है तो वो रहेगी वक्फ की, लेकिन भविष्य में अब कोई वक्फ होगा तो उसका डीड होगा और उसको वामसी पोर्टल पे उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये सभी है। अगर कहीं कोई एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकता है। तो एक बहुत बेहतर कानून आ रहा है। सर, आपके जो आपने रिकमेंडेशन दिया था, जो कि सदन में भी आया था, उसमें कलेक्टर के अधिकारों को लेकर भी जो कमेटी में भी चर्चा हुई थी, आपने उसमें भी क्लियर कर दिया है कि कलेक्टर के ऊपर का कोई अधिकारी जिसको जो सरकार ये कह रहे थे कि हाउ एनी कलेक्टर कैन बी जज इन हिज ओन केस, कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में और जिले की मतलब सरकारी संपत्ति में अगर कलेक्टर को इंक्वायरी के लिए कह दिया जाएगा तो उन्हीं के पक्ष में फैसला करेंगे। वो भी अब स्टेट लेवल के जो अफसर होगा, सेक्रेटरी लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे, वो रहेगा जिसका जिले से कोई वास्ता नहीं। तो अब कोई कंसर्न नहीं है। वैसे अब वक्फ बिल को लेकर किसी तरह की कोई गुंजाइश बची नहीं है, कोई सस्पेंस बचा हुआ नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये मोदी का जोड़ है, टूटेगा नहीं। अब वो कागज पर पुख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू ने सस्पेंस से पर्दा गिरा दिया है। जेडीयू संसदीय दल के सचेतक ने व्हिप जारी किया है, जिस पर लिखा हुआ है कि सदन में सरकार के फैसले का सांसदों को समर्थन करना है। कोई भी सांसद व्हिप का उल्लंघन नहीं कर सकता। व्हिप में लिखी गई बात को मानने की बाध्यता होती है, नहीं तो सदस्यता जाने का खतरा होता है। जेडीयू के कुल 12 सांसद हैं। जेडीयू की तरह ही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने भी व्हिप जारी कर सरकार के समर्थन में वोट करने का ऐलान किया है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने भी व्हिप जारी कर दिया है। मतलब जिन सहयोगियों पर शक की गुंजाइश थी, आशंका थी कि कल सदन में कहीं कुछ खेल न कर दें, कहीं पलटी न मार जाएं, कहीं मन में कुछ और न चल रहा हो, उन तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। उन तमाम दलों की ओर से व्हिप जारी करके यह बता दिया गया है कि वो सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।